अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग की कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, फॉरेक्स ट्रेडिंग से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या हमारे लिए बेनिफिट प्रोवाइड हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेगी या नहीं, मतलब कि हम इससे प्रॉफिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और ये है क्या चीज़। सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने वाले यही होते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है ही क्या। लोगों को अक्सर पता ही नहीं होता कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या चीज़ है। तो क्योंकि हर बंदा आज के टाइम पे स्टॉक्स के पीछे, शेयर मार्केट के पीछे, क्रिप्टो के पीछे लगा हुआ है कि उनको ये नहीं पता कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इन सबसे बड़ी जो मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट जो होती है वो फॉरेक्स की होती है। फॉरेन एक्सचेंज होती है जिसे कहते हैं। ठीक है, अभी हमारे सामने जैसे हम यहाँ फॉरेक्स की बात कर रहे हैं तो फॉरेक्स के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसके अंदर तमाम मुल्क की करेंसीज आ गई है, बैंक इन्वॉल्व हैं जिसके अंदर। ठीक है, आप ये तमाम मुल्क की करेंसीज देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अंदर गोल्ड भी होता है, सिल्वर भी होता है, हाइजीन भी होता है, डॉलर भी होता है, क्रूड ऑयल भी होता है, इसमें हर एक चीज़ होती है। ठीक है, हम इसके ऊपर ही बात डिस्कस करते हैं। पहले चलते हैं, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि ये आपको फॉरेक्स के बारे में समझा पाऊँ और इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान जो हैं वो आप सबको बताए जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम आ जाते हैं हमारे वाइट बोर्ड के ऊपर कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या। जी, तो हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज फॉरेक्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो लफ्ज फॉरेक्स है, इसका मतलब है फॉरिजन एक्सचेंज। फॉरिजन एक्सचेंज के अंदर आपको करेंसीज मिलती हैं। करेंसीज होती हैं जैसे यहाँ पे यूरो यूरो है। यूरो के बाद इसके साथ कंपैरिजन है डॉलर। ठीक है, अब ये दोनों मिलके एक पेयर बन जाते हैं। अब ये पेयर जब बन गया तो ये हो गया यूरो यूएस। अब यूरो यूएसडी हो गया, उसी तरीके से तमाम बहुत सारे मुल्क की करेंसीज होती हैं जो आपस में ट्रेड कर रहे होते हैं, जिनका पेयर बना होता है। जैसे जेपीवाई यूएसडी हो गया, जापानीज यन हो गए, उसके साथ यूएसडी हो गया। ठीक है, ये तमाम करेंसीज है ना, एक दूसरे के अंदर ट्रेड कर रही होती हैं, जिसकी मूव कर रही होती हैं पेयर बना के, जिसके अंदर हमने ट्रेड करनी होती है। अच्छा, सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन और माइंड में इंसान कहता है जो शेयर मार्केट के साथ अटैच है कि हम शेयर मार्केट के अंदर कोई शेयर खरीदते हैं, उसको होल्ड करते हैं, उसके अंदर मूव देखते हैं कि भाई अगर 10% 8% आ गई है तो हम वो अपना प्रॉफिट लेते हैं और निकल जाते हैं। मतलब कि हमने 100 रुपये लगाए, अगर 10,000 100 के हिसाब से 1,000 रुपये हो गया तो हम निकल गए, 10% मूव। लेकिन जो फॉरेक्स मार्केट होती है इसके अंदर 10% मूव तो डेली का हो या ना हो, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर भी 10% मूव जब आता है जब कोई एक बड़ी न्यूज वगैरह कोई ना कोई उस मार्केट के अंदर हो या उस कंपनी के साथ हो रही होती है। तो जो फॉरेक्स मार्केट होती है इसके अंदर इतना बड़ा मूव होता नहीं है। तो फिर क्वेश्चन एक ये आ जाता है कि हम इसके अंदर ट्रेड करते क्यों। सबसे बड़े इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमारे पास लिवरेज। जब हम फॉरेक्स मार्केट के अंदर आते हैं तो यहाँ पे जो ब्रोकर होते हैं वो हमें कहते हैं कि आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर जब ट्रेड करना चाह रहे हैं तो हम आपको लीवरेज प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि आपके पास थाउजेंड थाउजेंड डॉलर हैं, मतलब कि $10 हैं। $10 के ऊपर वो आपको कहते हैं आपके पास $10 हैं, तो आप, तो हम $10 के ऊपर हम आपको $10 के ऊपर हम आपको देते हैं $100। ठीक है, आपको हम $10 के ऊपर $100 प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप $100 के ऊपर, मतलब $100 की पावर के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे उसी तरीके से मतलब कि यहाँ पे ट्रेड होते हैं, मतलब कि जिसके पास 10 रुपए हैं वो 100 की पावर से जब ट्रेड करेगा तो उसको प्रॉफिट 100 के हिसाब से ही होगा। मतलब कि अगर प्रॉफिट उसको 100 के हिसाब से हो रहा है, मतलब उसने 100 की पावर ली है 10 के ऊपर, तो मतलब अगर उसे प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा तो 100 से 200 300 400 500। लेकिन जब उसको लॉस होगा तो जैसे ही 10 में आएगी तो उसका अकाउंट वॉश हो सकता है, मतलब उसकी ट्रेड क्लोज हो सकती है। ठीक है, तो उसको लॉस भी उसी हिसाब से होता है, प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होता है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये है क्या चीज़। अब ब्रोकर हमें कहता है कि आप को हम $1,000 के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख लेते हैं
हमें $1000 के ऊपर वो चार्ज करता है, $1 लाख देता है, ठीक है। और हंड्रेड हंड्रेड डॉलर के ऊपर हमें $10,000 दे रहा है। यहाँ पे हर किसी का अपना लीवरेज होता है कि आप अपनी मर्जी से भी लीवरेज रख सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और $10 के ऊपर हमें मतलब कि ये सब कुछ होता है। ये मतलब कि हमें मतलब कि यहाँ पे आप को मैं ये समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि जो ये मार्केट है, इसके अंदर लीवरेज जब आ जाता है, तो लीवरेज से मतलब हमारे अकाउंट के अंदर डिपॉजिट जो हमारा है वो $1000 है, ठीक है। $1000 के ऊपर हमें मार्केट कहती है कि आपके पास $1000 है, आप $1000 डिपॉजिट करें, ठीक है। आप $1 लाख के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आप 1000 से $1 लाख के ऊपर जब ट्रेड करेंगे तो आपके पास मतलब कि पावर तो बहुत ज्यादा आ गई। अच्छा जी, जब आपके पास पावर बहुत ज्यादा आ जाती है तो आप वॉल्यूम वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वॉल्यूम वन का इस्तेमाल करेंगे तो मतलब कि लॉट साइज आपकी वन की होगी, तो आपको पिप्स, मतलब कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन आते हैं, पिप्स क्या है। अब पिप्स को डिफाइन मैं आपको करता हूँ। मतलब कि अगर हम वॉल्यूम से लेंगे तो 1 पिप के ऊपर हमें $10 प्रॉफिट है। अगर $100 का अकाउंट है और हम 10,000 का हमें वो मार्जिन दे रहे हैं लेवरेज के साथ, तो जब 0.01 की हम लॉट लेते हैं तो हमें जहाँ पे वन वॉल्यूम के ऊपर $10 आ रहे थे, और तो हमें मिनी के अंदर 0.01 की लॉट के ऊपर हमें $1 आएगा। और उसी तरीके से जाके कम होते जाएगा, तो 0.01 हो गया तो 10 सेंट आएंगे, और 0.001 हो गया तो हमारे को वन वन सेंट आएगा। अच्छा जी, अब ये पिप क्या होता है, सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं। ये पिप जो होता है, अब फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे पेयर है गोल्ड का, गोल्ड हमारे पास है, और उसके उसकी प्राइस चल रही है अभी 2010, और उसके ऊपर उसके साथ इसका पॉइंट जो चल रहा है 100, ठीक है। अब ये कम हो जाती है। अच्छा जी, ये जो अब वो जो पॉइंट है, ये 100, ये है पिप। अब ये वन की जगह पे यहाँ पे 200 हो जाता है, ठीक है। तो मतलब कि हमने 10 पिप प्रॉफिट हो गया, हम 10 पिप प्रॉफिट हुआ। अगर ये 10 की जगह पे, 100 की जगह पे यहाँ पे 0 0 हो जाता है, तो मतलब कि हमें 10 पिप लॉस हुआ। मतलब कि $10 हमें प्रॉफिट हुआ था और $10 हमें लॉस हो गया। मतलब कि पिप्स में यहाँ पे गेम होती है। अब मैं ये भी आपको समझाना चाहता हूँ कि ये पिप्स के अंदर मतलब कि मार्केट मूव होती कैसे है। जी, तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे ओपन करते हैं जैसे गोल्ड। गोल्ड हमने ओपन कर लिया, और गोल्ड के अंदर हमने 1 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया, और हम यहाँ देखते हैं जी, मार्केट चल रही है 1978.600, ठीक है। अब हम इसको और थोड़ा, जी, हम इसको थोड़ा सा और क्लोज करते हैं और इसको यहाँ पे, अब यहाँ पे चल रही थी अभी 90 80 170। अब पहले यहाँ पे थी ये 90 80 600, अब ये 80, मतलब कि 2 पॉइंट इसने इतनी मूव दी कि ये समझ ले यकदम इसने एक साथ ही 10 पिप 10 पिप 20 पिप की इसने मूव दे दी। मतलब कि 20 पिप, मतलब कि यहाँ से अगर आपने बाय किया होता है इस लेवल से, तो मतलब कि आप $20 या समथिंग 20, यहाँ से अगर आपने बाय किया होता तो अभी तक आपकी ट्रेड अगर एक्टिव होती, तो आप मतलब कि अगर वॉल्यूम वन के हिसाब से आपने ट्रेड ली होती, तो आप $30 40 $40 50 आप प्रॉफिट में होते, अगर हम हमारी ट्रेड यहाँ की से बाय की होती। वैसे हमने यहाँ से बाय किया होता तो हमारी ट्रेड $40 50 प्रॉफिट में होती। अगर हमने यहाँ से सेल किया होता तो हमें यहाँ से, अगर हमें लगता कि डायरेक्शन नीचे की है, हम सेल करते, मार्केट ऊपर चली जाती, तो हमें $50 लॉस हो रहा होता अभी।
जैसे जैसे ये ऊपर जाती रहेगी, अगर हमने बाई के लिए होती तो प्रॉफिट होता, और अगर सेल के लिए होती तो लॉस होता। मतलब इस तरीके से जब हमें यहाँ पे लेवरेज ज्यादा दे दिया जाता है, तो हम उस तरीके से मतलब जल्दी जल्दी प्रॉफिट कवर कर सकते हैं, जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट जो होती है ना, मूवमेंट बहुत तेज होती है जी। अगर हम ये अब डेली का चार्ट देख लेते हैं, या 1 आवर का चार्ट देखते हैं कि आज मार्केट में कितनी मूव आई है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि मार्केट ने 2007 से लेके और 1975 तक मूव किया, मतलब कि 250 पिप, मतलब मार्केट ने आज मूव किया है। 250 पिप का मतलब है, अगर हम 250 पिप के ऊपर आते हैं, 250 पिप की बात करते हैं, तो 250 पिप तो मतलब 200 पिप लगा लेते हैं, तो 200 पिप का मतलब है, अगर हमें यहाँ पे 1 पिप के ऊपर, 1 पिप के ऊपर हमें दे रहा है ये $10, तो 200 पिप के ऊपर हमें ये दे रहा होगा $1000 या $10,000। ठीक है, 100 पिप के ऊपर हमें वो दे रहा है $1000। ठीक है, अगर 200 पिप मूव किया आज मार्केट ने, मतलब हमारी प्रॉफिट में ट्रेड चली है, तो हमें $2000 प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये ये इस तरीके से ना हम जल्दी से जल्दी यहाँ प्रॉफिट निकालते हैं, और मतलब के लॉस भी करते हैं। प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, लेकिन जब आप एक ट्रेडर बन जाते हैं तो आपको मार्केट के अंदर पता होता है कि पोजीशन क्या है। जब आपको पोजीशन पता होती है मार्केट की, कि मार्केट ने किस तरफ को मूव करना है, तो आप उसी तरीके से, उस तरीके से मूव करते, ट्रेड लेते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल, मार्केट है डाउन ट्रेंड में, ठीक है, आप यहाँ से सेल करेंगे। आप सेल जब करेंगे, तो मार्केट जब नीचे आएगी, नीचे आ रही है, तो आपको मतलब प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट ने मूव किस तरफ करना है, मार्केट ने अब यहाँ से किस तरफ को जाना है, क्योंकि मार्केट में तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, फॉरेक्स मार्केट में तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है। इसके अंदर $7 ट्रिलियन की ट्रेड डेली होती है। $7 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन दुनिया की आबादी, पूरी दुनिया की आबादी 7 ट्रिलियन है। और जिसके अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर 1 डे का जो इसका टर्नओवर है, वो $7 ट्रिलियन का है। मतलब इसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, इसमें बायर सेलर बहुत जल्दी जल्दी एंटर होते हैं और निकल रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर वॉल्यूम बहुत तेज होता है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर प्रॉफिट कैसे करना होता है? प्रॉफिट करने के लिए हमें ट्रेडिंग आनी चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट ने किस तरफ को मूव करना है। ये चीजें सीखने के लिए, ये चीजें भी अगर आपने सीखनी है, तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक है, आपको इंशाल्लाह ये सब चीजें कुछ ही टाइम में सिखा दी जाएंगी। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपको हर एक चीज आपको मिल जाएगी। अगर आप हमसे रब्ता करके पेड कोर्स करना चाह रहे हैं, हम आपको पेड कोर्स भी करवा देंगे। अदरवाइज अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ या टिकटॉक चैनल के साथ अटैच रहते हैं, तो आपको ये पेड कोर्स वगैरह करने की जरूरत नहीं होगी। इंशाल्लाह आप इन फ्यूचर में एक अच्छे ट्रेडर बन के एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो अब हमारा जो आज का टॉपिक था फॉरेक्स ट्रेडिंग, इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि ये सब चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। इस चैनल को आपने ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो शेयर करना है, और इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करनी है। कोई चीज़ समझ नहीं आई आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। जज़ाकल्लाह।